नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक समाजशील प्राणी है और वह जब समाज में रहता है तो समाज में प्रचलित मूल्यों को ग्रहण करते जाता है और इन्हीं मूल्यों के अनुसार चलना उसका जीवन को सुकर करता है या फिर कम संघर्षमय बनाता है। जैसे कि हम भारत में मानते हैं कि भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना अच्छा काम है। दान करना, दया भाव रखना, एक दूसरे को सहायता करना और सेवा भाव से सभी प्राणियों को देखना इत्यादि मूल्य हमें बचपन से ही घर में सिखाए जाते हैं। अगर आज के समय में आप देखोगे तो इन्हीं मूल्यों को ओल्ड स्कूल टाइप कह के कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। आज की जनरेशन जो खुद को एआई सेंचुरी की जनरेशन मानती है, जेन्युइन ह्यूमन वैल्यूज को ओल्ड टाइम, ओल्ड स्कूल, पास्ट ईरा कह कह के मुंह टेढ़े करती है। और यही चीजें आप सोशल मीडिया की इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसी प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम देखते भी हो। एक पत्नी व्रत या एक पतिव्रत, बड़ों का सम्मान करना जैसे आचरण की बातें भी आजकल ओल्ड स्कूल कैटेगरी में डालकर इसकी धज्जियां उड़ाने में आज के समय की जनरेशन पीछे नहीं है। और इसी का परिणाम है कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, दिन रात अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल थॉट से ग्रसित रहना एक दीमक की तरह समाज की शुद्धता को खोखला करता जा रहा है। नॉर्मल समाज के साथ ही आध्यात्मिक साधक भी इन समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। नॉर्मल इंसान की बात तो मैं यहाँ करना ही नहीं चाहती, लेकिन मैंने कई आध्यात्मिक साधकों को भी इन जैसी एक्टिविटीज में काफी हद तक इन्वॉल्व देखा है। आध्यात्मिक साधना में दीक्षित होने के बाद शील पालन करने की महत्वपूर्ण शिक्षा हर साधक को किसी न किसी रूप में सिखाई जाती है। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना भी इसी शिक्षा का भाग है। लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे कितने ही लोग देखे हैं जो खुद को योगाचार्य कहते हैं, 4 बजे उठकर ध्यान साधना करते हैं, लेकिन उन्हें रात में बार में जाकर शराब पीने की या ब्लाइंड डेट्स में जाने की आदत है और इसमें वो कोई शर्म नहीं मानते। जितने कपड़ों के जोड़े शायद एक सामान्य व्यक्ति के घर में ना हो, उतने तो इन लोगों के पार्टनर महीने में बदलते हैं। और एक साधक के लिए दूसरे साधक को यह सब करते देखना बहुत ही शर्म और दुख की बात है। हालांकि कई बार मैंने स्वयं ने एक ऐसी ही व्यक्ति को बात करके उसे साधना में शील पालन का महत्व समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने पाया कि यह मेरी ही ऊर्जा का व्यर्थ व्यय है। जिस व्यक्ति की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वह एक महिला साधक है। जब मैंने उसे यह सब करते देखा तो मैंने उसे समझाया और समझाने के बावजूद भी वह महिला साधक वही दुष्कर्म करती रही। तो मेरे मन में भी काफी प्रश्न उठे, जिसमें मुझे किसी प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए, लेकिन बहुत सारे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, जिन्हें मैं ढूंढ रही हूँ, जिन पर मैं रिसर्च कर रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो मेरे मन में आया, ये महिला साधक मल्टीपल पार्टनर चेंज कर रही है तो क्या यह उचित है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और कोई व्यक्ति मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो उसका क्या परिणाम होता है और साधना में इसका कितने हद तक इफेक्ट आता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी होगी। शील पालन करना एनलाइटनमेंट के लिए क्यों जरूरी है? आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ सेक्स का सीधा संबंध क्या है? इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको आज की वीडियो का मर्म समझ में आएगा। पिछले एक वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी हमारे ध्यान साधना का या किसी भी ध्यान साधना द्वारा जमा किए गए ओजस को डायरेक्ट रिड्यूस करती है, मतलब खाली कर देती है।
तो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होना हमारे आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए बहुत ही घातक और सीधा सीधा वार है। यह तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आध्यात्मिक साधकों को ये भली भांति अनुभव है कि जब भी वह साधना के शुरुआती दिनों में होते हैं तो उनके अंदर साधना द्वारा ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। यही ऊर्जा ओजस में रूपांतरित होकर कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए काम में आती है। ऐसे में इस ऊर्जा को सहस्रार चक्र तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, उस दौरान बहुत बार यह ऊर्जा बाहर निकलने के लिए अन्य मार्ग भी ढूंढती है। ऐसे में साधक में अधिक ऊर्जा बढ़ती है और वो अगर अवेयर नहीं रहता है तो कामुक विचारों द्वारा या सेक्सुअल एक्टिविटीज के द्वारा सारी ऊर्जा बह जाने का खतरा भी होता है। ज्यादातर साधकों का अनुभव है कि वह नई नई साधना शुरू करते हैं तो उनके मन में सेक्सुअल थॉट्स बढ़ जाते हैं, उनकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाती है और वे बार बार सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। सेक्सुअल अर्जेस का बढ़ जाना नॉर्मल है, लेकिन आप केवल अपने पार्टनर के साथ ही सेक्सुअली लॉयल्टी से एक्टिव रहे तो आपका कम नुकसान है। आपको अवेयर रहना होगा। काफी बार जो लोग सिंगल गृहस्थ होते हैं वह ठीक से शील पालन नहीं कर पाते और बार बार अलग पार्टनर्स के साथ सेक्स के माध्यम से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवाते जाते हैं। ऐसे में यह पाया गया है कि आप इस ऊर्जा को जिस पैटर्न से अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान यूज करते हैं, वही पैटर्न आपके जीवन का भी बन जाता है। और अगर आप इस विषैले पैटर्न को नहीं पहचान पाते और उससे बाहर नहीं निकलने की कोशिश करते तो आपकी साधना पूरी तरह व्यर्थ जाती है और मुक्ति तो मानो आपके लिए असाध्य ही होगी। एक बात तो यह भी आपको जानना जरूरी है कि अपने खुद के पार्टनर के साथ भी अगर आप अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो वह साधना में एक रोड़ा जरूर है। ऐसे में मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या पार्टनर चेंज करते रहना कितना डेंजरस हो सकता है, यह आप सोच भी नहीं सकते। मानो एक उदाहरण के तौर पे समझो, मानो आपके हाथ में एक आम का फल है जिसे आपने अभी अभी चूसा है। वही आम का फल आपने अपने पार्टनर को दिया, उन्होंने भी उसे थोड़ा खाया, उसके बाद उन्होंने उसे किसी और के हाथ में दिया, फिर उस व्यक्ति ने खाया, फिर उस व्यक्ति ने किसी और के हाथ में दिया, उसने उसे चूसा, फिर उस व्यक्ति ने किसी और के हाथ में दिया। ऐसे चलते चलते लास्ट वाले व्यक्ति ने किसी राह चलते इंसान को वो आम का फल चखने के लिए दिया और वो राह चलते अननोन आदमी के हाथ से वही फल फिर से आपके पास आया। मतलब 25 लोगों ने एक आम का फल चूसा और वही आम का फल फिर से आपके हाथ में आया, तो क्या आप उसे खा पाओगे? और इन केस आपने उसे खा भी लिया तो उन 25 लोगों को न जाने किस प्रकार की व्याधि है, रोग है, मेंटल इलनेस होंगे, मुख के रोग होंगे, खाने की गलत आदतें होगी, हाइजीन के इश्यूज होंगे। ऐसे ही वही आम जो एक छोटी सी चीज है जो आप नहीं खा पाते, तो यही चीज आप मल्टीपल पार्टनर्स चेंज करते वक्त भी सोचो कि आपके साथ क्या हो रहा होगा। और यह बात बस आदत या हाइजीन की नहीं है, यह बात बस फिजिकल वर्ल्ड या फिजिकल रिलेशन की नहीं है, यह बात आती है आध्यात्मिक प्रक्रिया की। तो आप सोच के रखिए कि सेक्सुअल एक्टिविटीज को केवल मजे की चीज समझकर करने वाले लोगों की मानसिकता कितनी विकृत और निम्न स्तर की होगी, उनका ऊर्जा का स्तर कितना गिरा होगा। और जब वे इस तरह से अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज में मल्टीपल पार्टनर के साथ एंगेज रहते हैं तो वे किस आध्यात्मिक निम्न लोकों से आए हुए जीव होंगे। जरूरी नहीं कि जो अच्छा दिखने वाला, पैसे वाला, कार वाला, बड़ी पोजीशन वाला इंसान है वह बहुत हाई वाइब्रेशनल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निश्चित ही ऐसे विकारों से ग्रसित जो लोग होते हैं वो अति निम्न कोटि के लोकों से पृथ्वी पर आए होते हैं। अध्यात्म की भाषा में अगर आप इसे जानना चाहो तो यह लोग जो आपको गंदी चीजों से अवगत कराते हैं या उनकी ओर आकर्षित करते हैं और आपको आपके आध्यात्मिक पतन की ओर ढकेलते हैं, यह आत्माएं निम्न दर्जे की होती है।
जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति को रोकने का या तोड़ने का काम करने के उद्देश्य से ही पृथ्वी पर जन्म लेती है। साधकों को यह समझना बेहद ही जरूरी है कि पृथ्वी एक लोक है जो लोअर और हायर डायमेंशन के बीच की डायमेंशन है, जहां पर प्योर सोल्स लोगों की मदद करने के उद्देश्य से जन्म लेती है और दुष्ट आत्माएं उन्नति के मार्ग पर चलने वाले साधकों का पतन करने के उद्देश्य से ही जन्म लेती है। तो यदि आपके परिवार में या मित्र परिवार में या जानकारी में ऐसी कोई व्यक्ति है जो दुर्भावना, दुर्व्यवहार, दुष्टता युक्त बर्ताव करती है और आपको भी दुर्गति की ओर प्रवृत्त करती है, तो उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए, या मैं तो कहूंगी कि नाता ही तोड़ दीजिए। यही आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक होगा। ना उनको अच्छी सलाहें दे, ना उनसे उलझे, बस डिस्टेंस रखे। क्योंकि मैं अपने स्वयं के अनुभव से कहती हूँ कि ऐसे लोगों को समझाना मूर्खता करने के बराबर होता है। ये लोग इतने मद और काम में अंधे होते हैं कि ये आपको ले डूबने के लिए मानो जैसे तैयार बैठे होते हैं। अगर मेरा अनुभव डिटेल में मैं आपको बताऊं, तो जिस व्यक्ति का अनुभव मैं यहाँ पे बता रही हूँ वह एक महिला साधक है। 10 सालों के ऊपर इस महिला की ध्यान साधना है। साथ ही वह अपने आप को योगाचार्य के नाम से भी इंट्रोड्यूस करती है। जब इनसे मैं पहली बार मिली थी तो मुझे उनके प्रति काफी आदर और सम्मान की भावना थी, क्योंकि विदेश में वह अकेली योगा प्रशिक्षक के तौर पर काम करती है। उनके पीछे ना तो कोई परिवार है ना ही कुछ है। वह अकेली केवल अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले रही है। पहले साल तक तो मेरा उनसे इतना कुछ संबंध नहीं था, बस उनको नाम से मैं जानती थी। लेकिन धीरे धीरे काफी चीजें मुझे बाहर से सुनाई देने लगी। जैसे कि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी के बताने पर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति पूर्व ग्रह दूषित नहीं कर लेती, तो मैंने फैक्ट को ढूंढने की कोशिश शुरू रखी। एक साधिका होने के बावजूद उस महिला की प्रतिमा इतनी मलिन क्यों है, यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता रहा। कभी लगता था कि लोग खामखा ही एक अकेली महिला को बदनाम करते हैं, लेकिन जैसा कि आप साधक हो तो जानते ही होंगे कि कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में आप निर्मल हृदय से ईश्वर को या यूनिवर्स को पूछते हैं, तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलते हैं। धीरे धीरे किसी कारणवश उस महिला साधक को मेरे साधना के बारे में भी पता चला और वो मुझसे अपने साधना से जुड़ी बातें शेयर करने लगी। मेरा साधना मार्ग पर आने के बाद का अनुभव यह रहा है कि आप साधना में पुष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे पशु पक्षी इंसान आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। पेड़ और पौधे मानो आपसे बात करते हैं और अनजान लोग आपको आके अपनी बातें और अपनी सीक्रेट्स बताने लगते हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं और खुद के बारे में बताना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि अनजाने लोग आकर मुझे अपनी स्टोरीज और स्थिति और अपनी सीक्रेट्स, अपने प्रॉब्लम्स बताते थे। तो ये मेरे लिए नया नहीं था। यह महिला साधक भी मुझसे साधना के बहाने जुड़ गई और उसने अपने राज खोलने शुरू कर दिए। ब्लाइंड डेट्स पर जाना, अल्कोहल कंज्यूम करना, जान अनजान लोगों के साथ उनकी कार में कभी भी चले जाना, काम निकालने के लिए उस शहर के बड़े बड़े व्यापारी या उच्च पदस्थ व्यक्तियों के साथ बार बार सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, यह सारी बातें उस महिला साधक ने मुझे बताई। और हर बार किसी के साथ जब वो इस तरीके से शामिल होती है तो उसकी वाइब्रेशंस कैसी होती है ये उसको महसूस होता था। वह डिप्रेशन फील करती है, वह बार बार अनेक समस्याओं से ग्रसित होती है, लेकिन फिर भी वह यह चीजें करती है। जब मैंने उसकी ये सारी चीजें सुनी तो मुझे जैसे मानो वॉमिटिंग करने की फीलिंग हुई। एक व्यक्ति कितने लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में शामिल हो सकता है, इसका अंदाजा मुझे तब इस महिला साधक की बातें सुनकर आया। इसके बावजूद वह हर रोज 4 बजे उठकर साधना करती है, ऐसा उसका कहना है। बार बार वह शिविर करने जाती है। उन शिविरों के माध्यम से वो अपनी आध्यात्मिक क्लींजिंग तो कर लेती है, ऊर्जा भी प्राप्त करती है, लेकिन उस प्राप्त ऊर्जा को वो इसी काम में लगाती है, बार बार इसी काम में लगाती है।
और यह मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। इस तरह एक्टिविटीज का क्या कर्मा उसे मिलेगा यह तो मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाई हूँ, लेकिन आध्यात्मिक साधना की ऊर्जा का उपयोग व्यभिचार करने के लिए करना यह एक अत्यंत ही घृणित, नीच और पाप कर्म है, इतना तो सत्य है। यह हुई एक महिला साधिका की बात। ऐसे मैंने न जाने कितने लोगों को अपने इर्द गिर्द देखा है जो यही चीजें करते हैं। एक व्यक्ति का अगर अपने पार्टनर से मनमुटाव है तो वह अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए या फिर अपनी पति पत्नी से बदला लेने के लिए अपने आप को कीचड़ में या दलदल में धकेल देता है। जैसे कि वो मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहा है, मल्टीपल पार्टनर बदल रहा है। इससे वो अपने पार्टनर का कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो अपने आप को कीचड़ में धकेल रहा है, वो अपने आप को दलदल में धकेल रहा है और इसमें वो धन्यता समझता है कि मैंने अपने पार्टनर से बदला लिया या फिर मैंने उसको नीचा दिखाया। तो जो भी स्त्री या पुरुष अपने पार्टनर को धोखा देकर दूसरे व्यक्ति से सेक्सुअल रिलेशन प्रस्तापित करता है, भले ही वह सोच रहा है कि मैं तो बदला ले रहा हूँ या मैं तो मजे कर रहा हूँ या फिर मैं अपने रूल से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, असल में वह अपने आप से दुष्टता पूर्वक नीच व्यवहार कर रहा है। व्यभिचारी वर्तन से किसी और का नहीं, यह व्यक्ति बस खुद का ही नुकसान कर रहा है, खुद का ही पतन कर रहा है। वही है जो निम्न लोकों में जाएगा, ना कि उसका पार्टनर। इसके अलावा एक व्यक्ति अगर 10 व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध बनाता है तो वह व्यक्ति भी अलग 10 व्यक्तियों के साथ संबंध बनाता है और वो 10 व्यक्ति दूसरे 10 व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध बनाते हैं और दूसरे व्यक्ति 50 लोगों से। ऐसे में जहां अध्यात्म की यात्रा कर्मों को खत्म करने की बात कहती है, आप उन 10 लोगों के साथ संबंधित जितने भी लोग आते हैं सेक्सुअल रिलेशन में, उन सभी के कर्माज अपने ऊपर ले रहे हो। मानो आप साधना द्वारा रोज नहा रहे हो, अपनी क्लींजिंग कर रहे हो, अपनी ऑरा क्लींजिंग कर रहे हो, एनर्जी क्लींजिंग कर रहे हो और व्यभिचार द्वारा उन 10 लोगों की सड़न, बदबू, गंदगी, उनके रोग, मनोरोग सब अपने ऊपर मल रहे हो। आपको क्या पता है कि सामने वाला व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है, उसकी आदतें क्या है, उसका हाइजीन क्या है। ऐसे में अपने आप को फिजिकल हार्म तो आप करते ही हो, साथ ही स्पिरिचुअली भी नीचे नीचे गिरते जाते हो। इसलिए अध्यात्म में आप गृहस्थ हो तो आपके पार्टनर के साथ मॉडरेट रूप में आपको सेक्सुअल रिलेशन प्रस्तापित करने की अनुमति होती है, ताकि आप अपनी पत्नी या पति से लिमिटेड रूप में कर्मों का लेन देन रखें। क्योंकि आप जानते हैं कि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। कायिक मतलब शरीर से किए जाने वाले, वाचिक मतलब वाणी से किए जाने वाले और मानसिक मतलब मन से किए जाने वाले। तो इन तीनों प्रकार के कर्म के साथ आप अपने पार्टनर के भी कर्मों के भागी बन रहे हो। तो यह बोझ एक आध्यात्मिक साधक के लिए ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा है। ऐसे में अनलिमिटेड सेक्सुअल रिलेशंस आपको आध्यात्मिक मार्ग पर या मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद आपकी दुर्दशा का कारण बन सकते हैं। अगर कोई साधक ऐसा कर रहा है तो वह जान जाए, या तो व्यभिचार करना छोड़ दे या उसके उन्नति का मार्ग बंद है। देर आए दुरुस्त आए, ये भले ही सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सांत्वना देने जैसा लगता है, लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर देरी का भुगतान काफी महंगा पड़ सकता है। क्योंकि जिनकी आदतें व्यभिचार करने की होती है वो केवल वैसे ही लोग अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि उसी निम्न ऊर्जा पर चलने वाली पलने वाली स्पिरिट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। ऐसी काफी सारी स्पिरिट्स है जो हम आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन यह स्पिरिट्स व्यभिचारी, सेक्सुअल थॉट्स, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स की जो एनर्जी होती है, ऐसे ग्रसित लोगों के ऑरा से चिपकती है और इनकी वासनाओं पर ही जीवित रहती है और पलती है। ऐसे लोगों की कमजोर इच्छा शक्ति का फायदा उठाकर उनसे बार बार ऐसे काम करवाती है जो उनके वासनाओं की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करती है, और इसी साइकिल से बाहर आना भी उस व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वक्त रहते संभल जाना चाहिए।
ऐसे लोग आपके संपर्क में भी आए तो उनसे दूरी बना के रखें। एक आध्यात्मिक साधक अपने आसपास का फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों के प्रति सजग रहे तो ही अध्यात्म में प्रगति कर पाता है। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे और जागृत रहे। आज की वीडियो का टॉपिक समझने के लिए आपको चैनल पर दी गई कुछ पुरानी वीडियोस को देखना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप पुरानी वीडियोस नहीं देखेंगे तो आज की वीडियो आपके लिए समझ पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर दिए गया पूरा कंटेंट जो है वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे टॉपिक सहायक लगते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। अगर आप मुझ तक पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर आप मुझे संदेश भेज सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका भला हो।